क्या तुमने कभी सोचा है, एक ऐसी दवा जिसने कभी पूरी दुनिया को बचाया था, आज उसी दवा के नाम से डॉक्टर खुद डरते हैं। ये कहानी है सिप्रोफ्लॉक्सासिन की, जिसे लोग कभी गर्व से कहते थे ब्रॉड स्पेक्ट्रम बॉस। लेकिन हर ताकतवर किरदार की एक अंधेरी सच्चाई भी होती है। सन 1980 जर्मनी की प्रयोगशालाएं, कांच के बर्तनों में रसायन उबल रहे थे। वैज्ञानिक एक नई एंटीबायोटिक पर काम कर रहे थे। नॉरफ्लॉक्सासिन नाम की दवा में एक छोटा सा बदलाव किया गया, साइक्लोप्रोपाइल समूह जोड़ा गया और वहीं से जन्म हुआ सिप्रोफ्लॉक्सासिन का, एक फ्लूरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ देता है। डीएनए टूटता है और बैक्टीरिया मर जाता है। सन 1987 में इसे मंजूरी मिली और दुनिया को मिल गया एक नया नायक। मूत्र संक्रमण हो, निमोनिया हो, टाइफाइड हो या यात्रियों को होने वाला दस्त, हर जगह एक ही नाम लिया जाने लगा, सिप्रो। फिर आया सन 2001। अमेरिका में एक रहस्यमयी और डरावनी घटना हुई, एंथ्रैक्स हमला। एंथ्रैक्स एक घातक बीमारी जो शरीर के अंदर जाकर अंगों को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। समय पर इलाज ना मिले तो मौत निश्चित। लोग डर गए, पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। तभी सरकार ने कहा, सिर्फ एक दवा है जो बचा सकती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। एक ही रात में यह दवा हीरो से सुपर हीरो बन गई। इसकी बिक्री अरबों तक पहुंच गई। लेकिन हर कहानी में ऊंचाई के बाद गिरावट आती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन का अत्यधिक उपयोग शुरू हो गया। लोग बिना सलाह के लेने लगे और बैक्टीरिया और भी ज्यादा चालाक होते गए। फिर आई वे रिपोर्टें जिन्होंने पूरी चिकित्सा दुनिया को हिला दिया। किसी की नसें टूटने लगी, किसी को नसों का स्थायी नुकसान हुआ, कुछ लोगों को भ्रम, बेचैनी और अवसाद होने लगा, और सबसे खतरनाक, दिल और महाधमनी का फटना। तभी एक चेतावनी लगाई गई, काली चेतावनी। विज्ञान सरल है लेकिन असर गहरा। सिप्रोफ्लॉक्सासिन बैक्टीरिया के भीतर जाकर डीएनए जाइरेज और टोपोआइसोमेरेज नामक एंजाइम को रोक देता है। डीएनए बन नहीं पाता और बैक्टीरिया मर जाता है। लेकिन इसका उपयोग बहुत सोच समझकर करना पड़ता है। साधारण मूत्र संक्रमण में 250 मिलीग्राम हर 12 घंटे, सिर्फ 3 दिन। जटिल संक्रमण में 500 मिलीग्राम हर 12 घंटे, 7 से 14 दिन। प्रोस्टेट संक्रमण में वही मात्रा लेकिन पूरे 28 दिन। यात्रा से होने वाले दस्त में 5 से 7 दिन। एंथ्रैक्स के संपर्क में आने पर पूरे 60 दिन तक। बच्चों में ये दवा केवल एंथ्रैक्स के मामलों में दी जाती है। अगर गुर्दे कमजोर हों तो मात्रा कम करनी पड़ती है। एक खुराक छूट जाए तो दोगुनी कभी नहीं लेनी चाहिए। दवा शरीर में अच्छी तरह अवशोषित होती है और यकृत व गुर्दों के माध्यम से बाहर निकलती है। विज्ञान सीधा है लेकिन बैक्टीरिया अब सीधे नहीं रहे। भारत में आज भी ये दवा हर मेडिकल दुकान पर मिल जाती है, सस्ती, आसानी से उपलब्ध। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आज भी उतनी ही कारगर है जितनी कभी हुआ करती थी? डॉक्टर कहते हैं, जरूरत से ज्यादा मत लो, वरना वो दिन दूर नहीं जब कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। सिप्रोफ्लॉक्सासिन अब सिर्फ एक दवा नहीं रही, ये एक चेतावनी बन चुकी है। और शायद अगली बार जब तुम दवा की दुकान पर खड़े हो और किसी पत्ते पर लिखा देखो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो एक पल के लिए रुक जाना। हो सकता है वो दवा सिर्फ संक्रमण के लिए ना हो, बल्कि एक पुरानी कहानी की याद दिलाने आई हो। सिप्रोफ्लॉक्सासिन कभी जीवन रक्षक थी, आज प्रतिरोध का प्रतीक है। कुछ नायक इलाज करते हैं और कुछ सिर्फ चेतावनी देते हैं।